हेलो एवरीबडी पीपल्स, माय नेम इज़ शाहनवाज। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारा क्लास 6 का पॉलिटी का थर्ड चैप्टर, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सरकार क्या है, सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार क्या कार्य करते हैं, सरकार क्या है, सरकार कैसे अपने देश को चलाते हैं, सभी को हम डिस्कस करेंगे। हमारे कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके ज़रिए मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आप अच्छे से देखें। देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन इन अ कंट्री। हॉस्पिटल मतलब सरकार कौन हॉस्पिटल बनाएगा एक कंट्री में, रोड कौन बनाएगा, स्कूल कौन बनाएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन करेगा, एक देश में ये सारे कार्य कौन करेगा, किसका कार्य है, कौन हॉस्पिटल बनाएगा, कौन रोड बनाएगा, कौन स्कूल बनाएगा, कौन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। ये सारे कार्य किसका रहता है, एक गवर्नमेंट का रहता है। सरकार एक व्यक्ति को नहीं कहते, सरकार एक व्यक्ति को नहीं कहते, सरकार एक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार एक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार एक संस्था है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितने तरह के हो सकते हैं। हमारे इंडिया में कौन सा तरह की गवर्नमेंट है, जैसे यहाँ पे डेमोक्रेसी और मोनार्की। बाकी हमारे 6 टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, लेकिन हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए डेमोक्रेसी और मोनार्की तक ही बेटर है। उससे आगे हम आगे की क्लास में देखेंगे, क्योंकि बेसिक से आप चलें तो डेमोक्रेसी क्या होते हैं और मोनार्की क्या होते हैं, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे हमने देखा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन इन अ कंट्री। कंट्री में ये सारे कार्य कौन करेंगे, तो आप कॉस्टली गवर्नमेंट करेंगे। चलिए कुछ टॉपिक और दिए गए हैं। गवर्नमेंट इज दी, यहाँ पे वॉवेल है आई, तो हमारा दी पढ़ेंगे। गवर्नमेंट इज द इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। सरकार वह संस्था है जो देश के लिए कानून का निर्माण करता है। मतलब सरकार एक संस्था है जो देश के लिए कानून बनाता है। कौन कानून बनाएगा देश में, अब कॉस्टली सरकार बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा। जिस देश में सरकार नहीं हो, क्या आप मानते हैं कि वो देश कभी भी डेवलप हो सकता है? जिस देश में सरकार नहीं हो, क्या आप मानते हैं कि वो देश आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जिस देश में सरकार ना हो, क्या वो देश कभी भी एकता में रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमने यहाँ पे देखे हैं कि हॉस्पिटल कौन बनाएगा, ये किसका कार्य है? सरकार का कार्य। अगर किसी देश में आप मानिए, अगर माने कि किसी भी देश में हॉस्पिटल ना रहे, क्या आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि वो देश रह सकता है एक देश? बिल्कुल भी नहीं। किसी देश में अगर रोड ना बना हो, अच्छे तरीके से रोड ना हो, क्या वो देश कभी भी डेवलप कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस देश की रोड अच्छी ना हो, सड़क अच्छी ना हो, उस देश में यातायात ना होगा, बिजनेस नहीं हो पाएगा, तो वो देश कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। जिस देश में स्कूल ना हो, क्या आप मान सकते हैं कि वो देश कभी भी आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जिस देश में एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाए, स्कूल ना हो, वो देश अनपढ़ रह जाएगा। और जिस देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना हो, क्या आप मानते हैं कि वो देश कभी भी देश रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एक देश को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सरकार की होती है, और ये कार्य सरकार पूरे करते हैं। और हमारे इंडिया में अभी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और मोनार्की क्या होता है वो भी देखेंगे, राजतंत्र। जैसे
लोकतंत्र उस तंत्र को कहते हैं जिसमें हम नागरिक लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के पार्लियामेंट भेजते हैं या सरकार को चुनते हैं। तो हमारा अंदर वो शक्ति है। और मोनार्की क्या है? मोनार्की राजतंत्र है जिसमें मेन फोकस रूल रेगुलेशन बनाने का अंतिम निर्णय एक राजा या रानी के पास होते हैं मोनार्की में। ये भी देखेंगे हम, ये भी देखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं कुछ और टर्म। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल गिव द गवर्नमेंट टू फ्रॉम द लॉ। लोकतंत्र में लोग सरकार को कानून बनाने का अधिकार देते हैं। लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का अधिकार कौन देता है? नागरिक देते हैं, उस पीपल देते हैं, वहाँ के पीपल देते हैं सरकार को सरकार बनाने का अधिकार। यहाँ पे हम देख लिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट भेजते हैं। जैसे हमारे डेमोक्रेसी में भी दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म उसे कहते हैं जिस देश में जिस कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जैसे लाख में सिमट जाते हैं, लाख पॉपुलेशन के अंदर वो देश में पॉपुलेशन सिमट जाते हैं। और जिस देश में करोड़ों पॉपुलेशन है, करोड़ों पीपल है, क्या वो देश में कभी भी डायरेक्ट फॉर्म लग सकता है? बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट फॉर्म उस देश में अपनाया गया है जिस देश का पॉपुलेशन कम है, और इनडायरेक्ट फॉर्म उस देश में अपनाया गया है जिस देश का पॉपुलेशन अधिक है। हमारे इंडिया में हमारे कंट्री में इनडायरेक्ट फॉर्म को अपनाया गया जिसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के पार्लियामेंट भेजते हैं, सांसद में भेजते हैं, और वो हमारे लिए कानून पे किसी तरह के निर्णय पे वो आवाज़ उठाते हैं। वो हमारा निर्णय को देखते हैं, हमारे लिए वो लड़ते हैं, हमें क्या उपयोगी है वो कार्य वो करते हैं सांसद में जाके। तो ये हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया। और डायरेक्ट फॉर्म वो होता है जिसमें कम पॉपुलेशन वाले कंट्री में डायरेक्ट फॉर्म लगते हैं, जहाँ कम पॉपुलेशन में सभी व्यक्ति से पूछना पॉसिबल है कि आपके लिए ये कानून बेटर है या नहीं। और इनडायरेक्ट फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारे कंट्री में जैसे पॉपुलेशन अधिक है, जिस कंट्री में पॉपुलेशन अधिक रहता है उस कंट्री में इनडायरेक्ट फॉर्म ही लगता है, डायरेक्ट फॉर्म नहीं लग सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हमने देख लिया है कि सरकार क्या होता है, हॉस्पिटल, ये सारे हम बात कर चुके हैं कि कौन क्या बनाएगा, और सरकार के कितने टाइप होते हैं वो भी हमने देखे हैं यहाँ पे। तो हम क्लास 6 के एनसीईआरटी में डेमोक्रेसी और मोनार्की पर ही फोकस करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें मैंने सरकार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा सका। बस आप पार्ट 2 का इंतज़ार करें। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 2 में मैं आपको गवर्नमेंट के कितने टाइप होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।